मेरा नाम से पिछले 2 दिन से गुना मध्य प्रदेश के अंदर न्यूज़पेपर में दे दिया हुआ है, न्यूज़पेपर में बाज़ाब्ता वहां के अखबार में, कि सन 2047 तक इस्लामी स्टेट बनाने वाला अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार हो गया। कल से मेरे पास वह अखबार भेजा, कोई फेसबुक पे लिख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा है कि मौलाना आप ठीक ठाक हैं। हमने कहा अरे भाई वो मामला किसी और का है, और वो उसने उस न्यूज में शक्ल मेरी लगा दी, फोटो मेरी लगा दी, आदमी कोई और है, फोटो मेरी लगा दी। आज मैंने कानूनी कार्रवाई की है, उस पे नालायक को पकड़ कर लाऊंगा मैं अपने सीमांचल उस न्यूज़पेपर वाले को। कुछ मिलता नहीं है, वो बस ये मौलाना, मस्जिद, अजान, नमाज, इससे क्या होगा देश का? कुछ होगा? अरे कुछ करना है तो गरीबों की मदद कीजिए, बेकसों की मदद कीजिए। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम भूखे रहते थे, लेकिन कभी भी आप किसी साइल को वापस नहीं जाने देते थे। वम्मस्साइल फला तनहर, कभी भी नहीं झिड़कते थे आप। गरीबों की मदद करो ना, उस पर कानून नहीं बनेगा। कानून बनेगा तो कुरान पर बनेगा कि नहीं जी इस्लाम में यह कानून गलत है, यह कानून नहीं होना चाहिए। मेरे मुसलमानों, आपको आपकी शरीयत बचाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, वरना अभी एक और इल्जाम लगा, पता है, गज़वा हिंद वाला, गज़वा हिंद का फतवा, एक बड़ा इदारा है ना उत्तर प्रदेश में, हनफी मसलक के लोगों का बड़ा इदारा माना जाता है। जैसे सल्फी मसलक के लोगों का बनारस के अंदर है, वो अलग मसला है, वो मसलकन किसी का, कोई किसी से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ। लेकिन जब ये जालिम लोग आते हैं ना मैदान में, आपको टारगेट करते हैं, तो फिर ये आपको एक नजर से देखते हैं। मौलाना जर्जीस भी, जाकिर नाइक भी, मौलाना कलीम भी, मुफ्ती अब्दुल समी भी, सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो सब आप सबको एक समझते हैं। और बड़ी दुर्भाग्य है कि हम मुसलमान अपने आप को एक नहीं समझते। इस कौम को एक प्लेटफॉर्म पर आना है, एक प्लेटफॉर्म पर। इबादत आपको जैसी करनी है, आप अपने कुरान और हदीस की रोशनी में कीजिए। कोई मसला समझ में नहीं आता है तो आप अपने अपने उलमा से समझिए, लेकिन समाजी एतबार से टोटल कलमा पढ़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। नहीं आएंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो पता है क्या होगा? एक एक करके चुन चुन कर जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे, चुन चुन कर, कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहा? गज़वा हिंद एक हदीस है नसई के अंदर, उसके अंदर में यह बात लिखी हुई है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक गज़वा होगा हिंदुस्तान में, जंग होगी, लड़ाई होगी, उस जंग में जो भी शरीक होगा और शहीद होगा उसका बहुत बड़ा दर्जा होगा। इतनी बात है और कुछ नहीं है। तो पता है किसी ने दारुल देवबंद में जाकर पूछा, सवाल किया उस हदीस के बारे में, तो उन्होंने बताया कि यह हदीस है नसई में, मुस्नद अहमद में, 2 किताब में है। उसकी सही हदीस है, उसकी सेहत के एतबार से कितनी स्ट्रॉन्ग है तो उलमा हदीस बताएंगे, लेकिन नसई के अंदर में है, नसई साहिब सित्ता में से आती है। बुखारी है सबसे बड़ी किताब, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिजी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, नसई है, मुस्नद अहमद है, तो उन्हीं में से हदीस है। तो देवबंद में, दारुल में किसी ने पूछा कि भाई ये जो हदीस है गज़वा हिंद का शॉर्ट ये समझिए आसान लफ्जों में, जंग, भारत से जंग, भारत से जंग, गज़वा हिंद, गज़वे मतलब वो जंग जिसमें अल्लाह के नबी बजाते खुद शरीक हुए हों, हिंद का मतलब हिंदुस्तान। तो उन्होंने इसका मतलब क्या लिया? ये एक हैं यति नरसिंहानंद जी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो हदीस की किताब है, उस हदीस की किताब में भारत से जंग करने की तैयारी बताई गई है। अब उन्होंने दारुल देवबंद में नोटिस पे नोटिस कि ये लीजिए, आप गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, आप तलवार सिखा रहे हैं,
हमारे किसी भी मदरसे में, चाहे वह दारुल देवबंद हो, चाहे वो जामिया सल्फिया बनारस हो, चाहे वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिल्लिया हो, चाहे वो कोई भी मदरसा हो, कहीं पर तलवार सिखाई जाती है, कहीं पर बम फोड़ना बनाना सिखाया जाता है, कहीं पर भी नहीं। बल्कि मदरसों में किसकी तालीम होती? मदरसों में कुरान की तालीम होती, मदरसों में हदीस की तालीम होती है। जहां पर भी हमारे मकातिब चलते वह कुरान कैसे पढ़ना है बच्चों को सिखाया जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे पढ़ेंगे बच्चों को यह बताया जाता है। हमारे मदरसों में जंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। दारुल देवबंद में ग़ज़वे हिंद का आरोप लगाकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। भारत के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसका विरोध करना चाहिए, उसकी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस भी है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही। भारत के संविधान ने कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन दी है। अगर कल चलकर आपकी मस्जिद को, जिस मस्जिद की तामीर के लिए आप जलसा कर रहे हैं, खुदा न खास्ता जालिम लोग ये आपके बंगाल के अंदर कुर्सी पर बैठ जाएं, इनकी पावर और इनकी ताकत आ जाए और हर मस्जिद की सर्वे कराएं, ये मस्जिद पुरानी मस्जिद, और ये कहे कि यह मस्जिद तो गलत तरीके पर बनाई गई है, हम बुलडोजर से इसको बुलडोज करेंगे। अगर बुलडोजर से ही मस्जिद को, मदरसों को, घर को तोड़ना है तो हाई कोर्ट किस लिए बनाया? सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनाया? डिस्ट्रिक्ट जज किस लिए बनाया है? भारत के अंदर इस्लाम से पैगाम हासिल करो। कोई भी आदमी अगर गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है तो उसको कोर्ट कचहरी के अंदर डाला जाए, उसके ऊपर डायरेक्ट बुलडोजर ना चलाया जाए। मेरे भाइयों, जब इस देश को आजाद करना था, जब इस देश में क्रिश्चियनिटीज बढ़ रही थी, अंग्रेज आया था, अपने मजहब की तबलीग कर रहा था, ईसाई मजहब, और उसकी शुरुआत आपके बंगाल हुबली डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। आपके कलकत्ता में क्रिश्चियनों की एक कॉलेज है, पुष्प कॉलेज उस जमाने में था, एक उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, एक स्कूल बनाया था, वहां पर नौजवानों को भर्ती करते थे, मुस्लिम नौजवानों को, और वो अपने ईसाई मजहब को बढ़ावा देते थे। लेकिन जब देखा पूरे भारत के अंदर ये ईसाई मजहब की तबलीग कर रहा है क्रिश्चियन, तो एक आलिम दीन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी 1842 के अंदर वो उठते हैं और फिर कुरान का तर्जमा लोगों के सामने पेश करते हैं, कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, कुरान का दर्स देते हैं, ताकि इस्लाम इनके दिलों में जिंदा हो, क्रिश्चियन से मोहब्बत ना करे, क्रिश्चियन मजहब से अपने क्रिश्चियन मजहब को ना कबूल कर ले। मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल हो जाता, उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आते, वो तफसीर लिखते हैं, कुरान करीम की तफसीर लिखते हैं, उनका इंतकाल हो जाता है, और उन्होंने इस देश के अंदर धर्म को भी बचाया है, मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने, और फिर अपने इस मुल्क को भी बचाया। उन्होंने एक तरफ मदरसे बनाए, दूसरी तरफ मुजाहिदीन को पैदा किया। मदरसों से हमारा धर्म बचता है और मुजाहिदीन से हमारा देश बचता है। दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई 1866 के अंदर, किस लिए? बुखारी पढ़ाया जाए। बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सबसे मुस्तनद किताब अगर कोई है तो बुखारी शरीफ। मैंने बुखारी की पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये पहली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात बड़ी हदीस है, छोटा टुकड़ा। मैंने ये हदीस शरीफ 31 सनद के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी। मुझे सनद तक याद है, एक एक लफ्ज याद है। मैंने यह हदीस शरीफ मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी से पढ़ी, उन्होंने मौलाना फखरुद्दीन अल्लामा इब्राहिम बलियावी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से पढ़ी, उन्होंने शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद हसन से पढ़ी, उन्होंने कासिम नानोतवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से पढ़ी, उन्होंने शाह मोहम्मद इसहाक देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पढ़ी, उन्होंने शेख अबू ताहिर कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने इब्राहिम कोरानी कुर्दी से पढ़ी, उन्होंने हज्जार इब्ने सोहना से पढ़ी, उन्होंने शन्नावी से पढ़ी, उन्होंने अल्लामा रमली से पढ़ी, उन्होंने ज़करिया अंसारी से पढ़ी, उन्होंने हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी से पढ़ी, उन्होंने तन्नूखी से पढ़ी, उन्होंने ज़बीदी से पढ़ी,
उन्होंने अबुल वक्त से पढ़ी, उन्होंने दाऊदी से पढ़ी, उन्होंने इब्न हमूया से पढ़ी, उन्होंने फिरबरी से पढ़ी, उन्होंने इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बर्दिस बतल जोफी अल अमानी इमाम बुखारी से पढ़ी। और इमाम बुखारी ने यह हदीस शेख हुमैदी से पढ़ी, शेख हुमैदी ने हदीस सुफियान बिन उयैना से पढ़ी, सुफियान बिन उयैना ने इस हदीस को मोहम्मद यहया बिन सईद अंसारी से पढ़ी, यहया बिन सईद अंसारी ने मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से पढ़ी, मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी ने सहाबी रसूल हजरत अलकमा बिन वक्कास लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पढ़ी। हजरत अलकमा फरमाते हैं कि समिअत उमर इब्न अल-खत्ताब अलल मिंबर यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये है बुखारी तक हमारी सनद। तो हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले जो मदारिस में होते हैं यही चीज पढ़ाई जाती है। किसी ने आज तक, यही दारुल है देवबंद 1866 में जब इसकी बुनियाद डाली गई, तब से लेकर आज तक 2 लाख उलमाए किराम पैदा हुए। 2 लाख। आज तक किसी एक भी आलिम ने, कोई एक भी आलिम आतंकवाद बना? कोई नहीं बना। लेकिन फिर क्या करें? ग़ज़वे हिंद की तैयारी, अगर ग़ज़वे हिंद की तैयारी के लिए दारुल की बुनियाद डाली जाती या जामिया सल्फिया बनारस की बुनियाद डाली जाती तो वहां से तो लड़ने वाले पैदा होते, तलवार वाले पैदा होते। लेकिन नहीं, वहां से कौन पैदा होते? बड़े बड़े उलमा पैदा होते हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले पैदा होते हैं, अल्लाह के वली पैदा होते हैं, कुरान करीम की मुफस्सिर पैदा होते हैं, अहादीस की वजाहत करने वाले पैदा होते हैं। हाँ, ग़ज़वे हिंद अब नहीं होगा, ग़ज़वे हिंद हो चुका है। कब हो चुका है? नौजवानों, ये हिस्ट्री याद रखना। 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में इस देश के अंदर में ग़ज़वे हिंद हो चुका है। 711 में। कब? 711 ईस्वी में। कैसे हुआ था ग़ज़वे हिंद? अगर हदीस में है, सही है, तो कभी ना कभी तो हुआ होगा। तो ये राजा ताहिर के जमाने में ये जंग हो चुकी है। राजा ताहिर और एक तरफ कौन? एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। भारत के अंदर इस्लाम तिजारत के जरिए से आया, कालीकट के तरफ से, लेकिन बादशाही सिस्टम से इस्लाम सिंध के तरफ से आया। और सबसे पहली लड़ाई मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ने लड़ी राजा ताहिर से। और इसी ग़ज़वे को तकरीबन अक्सर उलमाए किराम ने ये कहा है, इसी ग़ज़वे के बारे में उलमाए किराम ने ये कहा है कि ग़ज़वे हिंद हो चुका है। आज जो मीडिया वालों को मालूम नहीं है, पता होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम तो अपना ईमान बेच चुके हो, तुम बेज़मीर बन चुके हो। मोहम्मद बिन कासिम ने ये जंग क्यों की थी राजा ताहिर से, वो भी याद रखिए। एक राजा था, राजा चीरानंद, जिसने भारत की सबसे पहली मस्जिद बनवाई कालीकट में। ये राजा चीरानंद को उस वक्त का अमीर जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक, तो राजा चीरानंद ने कुछ तोहफे भेजे वलीद बिन अब्दुल मलिक को। कहां? इराक में। तो यहां कालीकट से इराक जाने के लिए यही रास्ता है ना, कर्नाटका, बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होकर तब वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर होते हुए तब जाएंगे। तो जाते जाते सिंध पड़ा बीच में उस काफले को। तो जो भारत के अंदर में राजा ताहिर था, उस राजा ताहिर ने उस काफले को लूट लिया। जब ये खबर पहुंची वलीद बिन अब्दुल मलिक को कि मेरे पास कुछ काफले में सोना चांदी भेजा था राजा चीरानंद ने, उस काफले को राजा ताहिर ने लूट लिया। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उस इलाके का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था, हज्जाज बिन यूसुफ को लिखा है, थोड़ा खामोश रहिए। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को कि हज्जाज बिन यूसुफ, राजा ताहिर से हमारा जो लूटा हुआ माल है, हमारे काफले का, उसको हमको वापस चाहिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने 5000
एक फौजों की एक टोली भेजी। किसके पास? राजा दाहिर के पास, कि हमारी जो दौलत तुमने लूटी है वो मुझे वापस चाहिए। उस 5000 फौजों का कमांडर कौन था पता है? मोहम्मद बिन कासिम अस्सफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। उम्र कितनी थी उसकी? 17 साल की उम्र थी, मात्र 17 साल की उम्र। हमारे बच्चे 17 साल में पबजी गेम खेलते, मोबाइल के फेसबुक में पेज बनाते, पबजी गेम में मस्त रहते। 17 साल का हमारा बच्चा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहादुर थे। जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो राजा ताहिर देखकर क्या बोलता है? यू आर लुक लाइक माई चाइल्ड, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, छोटा बच्चा दिखते हो। मोहम्मद बिन कासिम, तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो? हज्जाज बिन यूसुफ ने तुमको भेजा है। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या कहते हैं पता? हाइट कम है, फाइट बहुत ज्यादा है। तुम मेरी हाइट पर मत जाओ, मेरी फाइट को देखना। कहा अच्छा, बहुत ताकत है? कहा आओ मैदान में, भेजो। तो राजा ताहिर ने अपने सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा, जाओ जरा इसका काम तमाम करो। हमला करता है। मोहम्मद बिन कासिम पलट कर जब वार करते हैं, तलवार, पहले जमाने में तलवार चलती थी, गोली बंदूक नहीं, तलवार चलती, तलवार। आजकल तो गोली बंदूक चल रही, बारूद। तो उन्होंने जो तलवार पलट कर जो वार किया मोहम्मद बिन कासिम ने, कहते हैं ना कि तलवार की ताकत बाजू में होती है। इतने तेज और तर्रार नौजवान, 17 साल का, एकदम बिजली की तरह चमकते हुए जब हमला किया है, तो राजा ताहिर के जो भेजा हुआ फौज था, उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। राजा ताहिर देखकर डर गया, वो मैदान हार जाता है। राजा ताहिर वो जंग हार जाता है। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। उसी जंग को गज़वे हिंद कहा गया। उसी गज़वे को, वो हो चुका 711 ईस्वी में, कई सौ साल पहले हो चुका है। तकरीबन 1200 साल पहले उसका वजूद, ये 1600-1700 साल पहले उसका वजूद हो चुका है। लेकिन उसको अभी उठाकर, ये सिर्फ एक साजिश है आपके मदरसों में ताले लगाने, आपकी मस्जिदों को बंद करने की, आपकी शरीयत को बदलने की। मैं 2 टोक लफ्जों में कहता हूं, दुनिया वालों, हमारे कुरान से बेहतर शरीयत तुम्हारे पास नहीं है। हमारे नबी से बेहतर कोई नबी दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कायनात के तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए भेजा था कि जाओ अमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह ने कुरान करीम बयान जो उतारा है 23 साल की कलील मुद्दत में इस दुनिया के अंदर, ये तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मुसलमानों, आज आपकी शरीयत बदली जा रही है, उसका जिम्मेदार मुसलमान है। मुसलमान गलत तरीके पर बीवियों को तलाक देता है, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान चोरी करता है, मुसलमान चुगलखोरी करता है, मुसलमान तजस्सुस करता है, मुसलमान एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां करता है। हालांकि ये सारी चीजें इनकी मखालफत कुरान ने की है। जब आप कुरान के खिलाफ जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला बम बरसाएगा, जैसा गजा पट्टी में बम बरसाया जा रहा है। तकरीबन 55,000 टन बारूद बम की शक्ल में बरसाया गया। और फिर वहां 50,000 मुसलमानों को दफन कर दिया गया है। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तकरीबन 15,000 बच्चे, जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक है, उन मासूम बच्चों को जिंदा शहीद कर दिया गया है। उन बच्चों के सरों के ऊपर छत गिर जाता है। जहां हॉस्पिटल में इलाज होता है वहां पर जनाब बम बरसा दिया जाता है। किस पर हम उम्मीद करें, किस पर हम अपनी निगाह उठाकर देखें? कोई आपका नहीं है। आपका अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात आपकी मदद कर सकता, वरना कोई नहीं। हम जो निगाह उठाकर बैठे ना ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ, ये इस्लाम के नाम पर कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन्होंने कभी मदद नहीं की। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मालदार मुल्क कौन सा पता है? सबसे ज्यादा जजीरतुल अरब है। थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, जजीरतुल अरब है। अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है।
जजीरतुल अरब को 10-12 मुल्क है, सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, गल्फ कंट्री जिनको कभी कभी बोल देते हैं हम लोग, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का अंबार। वहां हम लोग कहाँ काम कर रहे? ओमान में। कहाँ काम कर रहे? कतर में। कहाँ काम कर रहे? दुबई में रहता हूं, गर्व से बोलता, सीना तान करके, मैं दुबई, मतलब वेटफुल हो जाता। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने वहां दी, कहां? जजीरतुल अरब में। लेकिन पता है, जजीरतुल अरब के बादशाह, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां दुबई है, शहर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन जजीरतुल अरब में सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है यूएई, सबसे ज्यादा। उसका जो शेख है मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी साहब, पता उन्होंने क्या किया है? आप जो कह रहे हो ना आज मोदी योगी हम पर बरसा, हम पर मुसल्लत हो गया है, मुसल्लत हुआ नहीं, अल्लाह ने किया है। क्यों? यूएई में जो सबसे महंगा शहर है, आपके बंगाल में सबसे महंगा शहर कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता में अगर आपको कोई फ्लैट मिल जाए, कोई फ्लैट घर मिल जाए बड़ा सा, फ्री में मिल जाए यूं ही, तो आपके पैर जमीन में नहीं रहेंगे, आप तो आसमान में उड़ेंगे। अरे फ्री में कलकत्ता सिटी में जगह मिल जाए तो यूएई का सबसे महंगा शहर अबू धाबी है, कैपिटल ऑफ यूएई, राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन, 27 एकड़, यानी 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन अबू धाबी में। 27 एकड़ जमीन अबू धाबी में फ्री में मोदी जी को दिया गया। किस लिए दिया गया? मस्जिद बनाने के लिए नहीं, मदरसा बनाने के लिए नहीं, कॉलेज बनाने के लिए नहीं। आप लोगों को पता है क्या बना वहां पे? मंदिर बना कि नहीं बना? मंदिर बनाने के लिए। क्या वो शेख को नहीं मालूम है कि भाई हम 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं मंदिर बनाने के लिए? मंदिर बनाना बुत परस्ती है। नहीं मालूम था? अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान? इसके खिलाफ है कि नहीं है? अल्लाह के नबी की हदीस के खिलाफ, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, इसके खिलाफ है कि नहीं है? इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके खिलाफ है कि नहीं है? मैंने सन 2019 में बात की थी तो कुछ लोग नाराज हो गए थे कि अब्दुल्ला सालिम आप झूठ बोलते हैं। 27 एकड़ जमीन दी गई सन 2019 में, मुझे तभी पता लग गया था। लेकिन हमने कहा वक्त बताएगा। 900 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने बड़ा सा मंदिर बनाया है और अभी उसकी शुरुआत करके आए उस मंदिर की। बताइए अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? और हम कहते हैं कि मोदी योगी जालिम है, योगी मोदी जालिम नहीं, हम और आप जालिम हैं। 27 एकड़ जमीन देकर उनकी मदद की, और भारत में यहां नमाज पढ़ रहे तो तुमको लात मार रहा। तुम नहीं सवाल कर सकते हैं शेख मोहतरम मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी साहब, क्या मोदी जी हम आपको जमीन दे रहे हैं लीजिए, लेकिन भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों की मस्जिद मत तोड़िए? बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? उनको अपनी कुर्सी बचाना है। जैसे यहां मोदी जी को बचाना है, वैसे वहां उनको बचाना है कि दोस्ती रहेगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारी मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद करके बुत परस्ती की गई, मान लिया हमने, चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन मोहम्मद बिन जैद अन नहयानी, आपको कौन सा पेट में दर्द हुआ? क्या जरूरत थी देने की आपको जमीन? अरे अगर आप वही 27 एकड़ जमीन बेचकर आप गजा पट्टी में मुसलमानों की मदद करते तो वहां पर कम से कम घर मिल जाता उन मुसलमानों को। कोई मदद करने के लिए नहीं गया। इधर 27 एकड़ जमीन 27 अरब डॉलर की होगी। एक भी रुपए दरियाए नील मिस्र में है। गजा पट्टी में बच्चे प्यासे तड़प कर मर जा रहे हैं। दौलत का अंबार यूएई में है। गजा पट्टी में 1 रुपए नहीं है वहां के मुसलमानों के पास, फलस्तीनी मुसलमानों के पास। कौन जालिम है? ये जालिम इसराइल नहीं है, जालिम हमारे कौम के लोग हैं।
जालिम हमारे दानिश्वर लोग हैं, जालिम हमारे पैसे वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा मालदार जजीरतुल अरब है। क्यों? सोना, चांदी, पेट्रोल, सारी चीजें कहां पैदा होती? जजीरतुल अरब में। अमेरिका, इसराइल तेल कहां से लेता है? सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, बहरीन से लेता है कि नहीं लेता? अगर कुछ नहीं, गजा पट्टी में सिर्फ यह कह दिया जाए, जो शेख बहुत पहले 1967 के अंदर में शाह फैसल ने बड़ा इलाज किया था इसराइल का। 1967 में मस्जिद अक्सा पर हमला किया था इसराइल ने। तो शाह फैसल ने क्या कहा था पता है? अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। शाह फैसल जो शेख थे सऊदी अरब के, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि इसराइल, तुमने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, मैं तुमको पेट्रोल नहीं दूंगा, बंद करता हूं तेल की सप्लाई। 2 दिन के अंदर जंग रुक गई थी। क्यों? तेल ही नहीं मिलेगा तो टैंक कहां से चलाएंगे? तेल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी किधर से दौड़ाएंगे? पानी डालकर गाड़ी दौड़ाओगे? शाह फैसल ने यही कहा था, क्या इसराइल सुधर जा, नहीं तो तेल नहीं दूंगा। 2 दिन में जंग बंद। लेकिन आज भी अगर चाहते या यो अरब कंट्री के लोग, जजीरतुल अरब वाले, तो ये जंग रुक सकती थी कि नहीं रुक सकती थी? लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की वहां के मुसलमानों की। कौन है? गजा पट्टी, फलस्तीन। 10,000 अंबिया, सबसे ज्यादा नबी बनी इसराइल के फलस्तीन में आए। 10,000 नबियों की कब्र मौजूद है, 10,000 अंबिया। लेकिन मेरे भाइयों, इस कौम को लूटा है हमारे कौम के ही लोगों ने। इसीलिए अल्लाह से दुआ करते हैं, चूंकि मुझे निकलना है, अभी सफर में मेरी ट्रेन है। सद्दाम भाई बैठे हुए हैं अभी तक। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे जलसे का, अराकीन जलसे का, कि बहुत अच्छा जलसा है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। बस अपना अपना अमल सीधा कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़रूर मदद आएगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।